राधे 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 बाबा। राधे। मेरा एक और प्रश्न ये था कि जैसे कि अगर किसी के हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है और पहले अगर उत्पन्न हो गया, उसके बाद पहले के स्वभाव में और भगवान से वो प्रेम करने लगे हैं, उसके बाद का स्वभाव मतलब क्या उनमें बदलाव क्या नजर आएगा? मतलब उनके जो देखने के तरीके हैं, सोचने समझने के तरीके, उसमें क्या ऐसे हमें बदलाव महसूस होगा? या हमें लगेगा कि हाँ और भगवान से नज़दीक जा रहे हैं और उनसे प्रेम बढ़ रहा है? ये देखो कि अगर ये जो ये जैसे ये जो बात अभी है ना, ये कि हम अगर भगवान हम पे कृपा हो गई, या भगवान हमारे अंदर आने प्रवेश लगे, कर गए, हाँ। या उनके गुण आने लगे हैं, या हम उनके बहुत नज़दीक पहुंच गए, उसके बाद हम कैसा फील करते। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल चलते हैं, उसके बाद ये अनुभव होता है, और वो जस्टिफाई कर सकते कि हमें किस तरीके से फील होता है, हम कितना चल रहे हैं, क्या है। पर वही बात है कि कुछ लोग ऐसे भी जांचने लगे जो भजन भी नहीं करते हैं, यानी कि जो ऊपर से नाम जप कर रहे हैं लेकिन स्मरण उनके नहीं आ रहा है ना, हर जगह उनकी अनुभूति नहीं करते हैं, वो भी अपने जांचने लगे हैं। तो उनके अंदर भी एक झूठा कहें, इसे बोलते हैं झूठा दम कहें, या झूठा एक आवरण कहें, है ना, पाखंड टाइप का कहें, तो वो अपने आप बना लेंगे, मन उनका बना लेगा। अगर उन्होंने अगर ये बात इसीलिए ज़्यादा नहीं बताते ये बातें, अगर वो, क्योंकि वो ये फिर क्या करेंगे, वो प्रमाद भी करने लगेंगे क्या कि अब तो भगवान आ गए, अब चलिए। हाँ, क्योंकि जिसके अंदर आ जाएंगे वो किसी को बताएंगे तो नहीं, और वो इसीलिए महसूस जैसे अपने नहीं होगी चीज़ें। बताया नहीं कभी, तो और इस चीज को कभी कहा भी नहीं, क्योंकि ये चीज है कि यहाँ कोई चीज आ जाती तो फिर वो क्या करता, सबसे पहले ये सोचता है कि हम ये, वो यही सोचता है हम चेक करें कितना वो आए कितना नहीं है, ये चीज चेक करने लगता। वो हमेशा ये चेक करने की सोच करता है कि हमारे अंदर कितना भगवान आए कितना नहीं आए। तो फिर भी अगर ये कहें कि जब भगवान, अगर भगवान की अनुभूति होती है, प्रेम की अगर अनुभूति होगी, तो फिर क्या होता है कि उसका कोई भी संसार में ना दोस्त रहेगा और ना ही दुश्मन होगा। दुश्मन होगा। संसार में ये समझो, कोई भी आपदा, कोई भी विपदा, कोई भी परिस्थिति उसको दुखी नहीं कर सकती और ना ही सुखी कर सकती है। और ना ही उसको अपमान और सम्मान का कोई मतलब फर्क पड़ता है। इच्छा होगी। लेकिन एक चीज है कि उसकी नजर में, उसकी नजर होगी तो नजर एक अलग तरीके से होगी, मतलब उसके देखने का नजरिया। हर अब क्या है कि सूखे हुए कांटे हैं, फूल हैं, है ना, कोई भी चीज है, उनको भी देख के वो भगवान की अनुभूति करेगा। उनको मतलब उनको देख रहा है, लेकिन उन उसमें भी उसे भगवान नजर आ रहा है। मतलब उस, यानी कि अभी तक क्या है कि नेचर में किसी में सपने कहता है ये माया, ये जड़ है, उसको अभी तक क्या है, उसको जड़ नजर आता था, माया नजर आती थी, भगवान नजर नहीं आता। लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती कि उसे अब हर चीज में उसका एक संदेश, उसका एक आदेश, उसकी अनुभूति, उसकी जानकार नजर आने लगती कि नहीं ये प्रभु है। चाहे वो कोई भी हो, कोई जीव हो, भूत हो, प्रेत हो, सब में वो भगवान है। हाँ, सब में उस, मतलब उसके लिए भूत प्रेत नहीं रहता है। अब जो है केवल वही, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब उसे भूत से भी प्रेम हो जाता है। जैसे मान लो भूत कोई मतलब आ गया कोई, अगर हो तो आ गया, तो वो उससे पूछेगा बेटा, ऐसे पूछेगा बेटा क्यों परेशान होता, बच्चा क्यों परेशान, कि बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें, तुम्हारा उद्धार हो जाए। वो डराएगा कि तो ये सब बेकार बातें हैं, वो भी जानता है वो। और फिर बाद में अगर वो है सच्चे संत के पास आ रहा, तो वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाएगा। वो कहेगा हम इतना परेशान है इससे, इस योनि से, हमें मुक्ति का मार्ग बताओ गुरु जी, हमारे लिए कुछ करो। तो वो संत इतने दयालु, इतने कृपालु होते, वो उसको भी उसकी परेशानी, उसकी उससे मुक्त होने के मार्ग बताएंगे। उन पे भी दया करुणा होगी, क्योंकि अगर कहें तो भगवान की अगर वो आ जाती तो उसमें करुणा आ जाती है, दया आ जाती है ना, ये भगवान का गुण है। लेकिन और प्रेम आ जाता सबके लिए, मतलब समभाव में आएगा। मतलब ये नहीं कि कहीं हमें जाता कहीं कम है, ऐसा सब नहीं। रहेगा।
जैसे कहें कि ऐसा नहीं कि जो असुर प्रवृत्ति के हैं, जैसे हम कहें तो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, तो कहें नहीं अच्छे लोग हैं उनमें प्रेम है, उनमें नहीं है। नहीं, उसमें भी प्रेम है, उसमें भी प्रेम है। वो जो झगड़ालू प्रवृत्ति के कुछ भी हैं उनसे भी प्रेम करेगा, उनसे करेगा, और उनका उसका प्रभाव इतना होता है कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति वाले लोग भी उसकी बात सुनते हैं। जैसे नारद मुनि थे तो असुर जाते थे उनकी बात सुनते थे। प्रेम का प्रभाव रहता है। प्रेम के प्रभाव रहता है, क्योंकि उनके वो आजाद शत्रु हो जाते हैं। जो प्रेमी होता है वो आजाद शत्रु हो जाता है। एक बार हम लोग आए थे, वो गाड़ी में आए थे शायद ये विनोद बिहारी बाबा जी उनके कुछ शिष्य थे सूर्य बाबा से मिलने के। तो वो मिले नहीं, फिर वो गाड़ी जाने लगे। तो गाड़ी में हम बैठे थे, तो हमने जा रहे थे, हमने कि कुछ पूछे बताएं सत्संग हो जाए, कुछ आए हो तो नहीं मिले तो हम बस। अब उन्हें पता नहीं, तो उन्हें उनसे मिलना था, वो हमारे बारे में नहीं पता था, हम बताते नहीं क्या, क्योंकि भाई जो चर्चित होता जो कभी हो जाता वैसा हो जाता। हम तो भाई छोटे मोटे आदमी का छोटी छोटी जो आदमी नहीं, मतलब भगवान की छोटी सी एक चीज़ या भगवान की एक अनुभूति, भगवान का एक ऐसी एनर्जी है छोटी सी, जो अपने को नहीं मान के भगवान का मानते कि बस हम पढ़े हैं कहीं अपने और भगवान का ही है और उन्हीं संबंधित हमारी अस्तित्व हमारा। तो हमने यही भाव तो आपको बड़ा बनाता है। तो हमने उनसे कहा कि हमें एक बात बताओ कि क्या हमने आप यहाँ तक आए हो, इतने आए हो, और एक हम बात बताओ कि आप इतने दूर आए, तो ये बताओ कि आपको प्रेम चाहिए कि भक्ति चाहिए? तो बोले महाराज एक भैया की बिटिया भी थी और 3-4 वो जो थे वो लड़के थे और सब भक्त थे, बिल्कुल माला भक्त थे, तिलक लगा था। तो बोले हमें प्रेम चाहिए। हमने कही कि भक्ति नहीं चाहिए? नहीं भक्ति नहीं चाहिए। हमने कही अब बात वही आ गई कि सुन लिया होगा ना प्रेम और भक्ति क्या। हमने कहा आपने सुन लिया इसलिए आप कह रहे हो कि प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम चाहिए लेकिन काम तो भी कर रहे हो भक्ति वाला, और चाहिए प्रेम। मतलब प्रेम और भक्ति में क्या अंतर? तो हमने कहा कि चाहिए तुम्हें प्रेम और भक्ति वाला काम कर रहे हो। कि कैसे महाराज? हमने कहा ये बताओ तुम माला जप रहे हो, तिलक लगाए सब कराया, और ये आए हो मिलने जा रहे हो, यहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ ढूंढ रहे हो। सबसे पहली बात तो ये कि तुम ये नहीं मानते हो हमारे अंदर भगवान है। संतों का दर्शन करना अच्छी बात है, उस तरीके से अच्छी आए हो, लेकिन तुम अभी तक भगवान को भगवान मानते हो। भाई अगर हम कोई जैसे संप्रदाय में रहना है उनके हिसाब से तिलक लगाना है सही है, लेकिन जैसे जैसे इस तरह पहुंचता जाता है हर चीज छूटती चली जाती है। अभी तक हम भगवान को भगवान मानते हैं, उनको पूजा करते, ये करते, सब चीज बढ़िया करते, मानते हैं भगवान को भगवान मान के, उनसे चाहते भी कुछ, उनसे कुछ कामना भी करते। जैसे अभी बात हुई कि हम उनसे क्या हम उनके धाम रह सकते हैं ना, तो धाम रह सकते तो भगवान है ना, वो भगवान है, तुम भक्त हो गए। प्रेमी वाली बात कहाँ आई? ये मतलब कि वो मेरे बराबर हैं, मेरे हैं, बस उनसे कोई मतलब कोई उनसे उम्मीद नहीं होगी, है ना? जो जैसे अभी बताया हमने कि सबके अंदर संभाव आ जाता, उनको हर तरफ महसूस कर लेते। जैसे कहें कि एक लैला मजनू थे, तो वो कहते थे मजनू को लैला का पता नहीं कहाँ कहाँ चेहरा नजर आता था। जैसे कभी कदार कहें कि एक उसमें था कि कृष्ण जी थे, तो कहते थे गृह राधा बने राधा। कृष्ण जी की ऐसी हालत हो गई थी कि वो हर जगह राधा रानी को महसूस करते थे, उन्हें कण कण में राधा 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 हर जगह राधा नजर आती थी। प्रेम की अनुभूति मतलब ये है कि प्रेम का मतलब है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। जैसे राधा रानी के सामने कहें तो वो कृष्ण जी आए तो उन्होंने कहा अपना हम ऐश्वर्य रूप इन गोपियों को दिखाएं। गोपियों के पास गए तो गोपियों ने पर्दा कर दिया। उसके बाद उन्होंने कही चलो, उन्होंने कि भाई हम, उन्होंने कहा तुम्हारे श्याम सुंदर है क्या? हम
बकवास नहीं, जाओ हम पर पुरुष से बात नहीं करते। उसके बाद में वो उनने कि चलो ये तो माने ही नहीं, तो पागल है ये, क्या जाना है भगवान क्या होता। उनने कि चलो राधा रानी को हम दिखाते हैं कि भगवान की मतलब, तो वो चतुर्भुज मार चक्र पदम सब बढ़िया से लगा के थे। जैसे राधा रानी के पास गए जलते गए। तो कभी कदार तुमने एक पिक्चर देखी होगी, कभी कदार आती ना जिसमें मशीन बनी होती है, मशीन वाली, तो हाँ, मशीन AI के वाली। हाथ पैर आने लगते हैं, जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे अपने आप निकलने लगते हैं, हाँ। है ना, जैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर निकलने लगते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से क्या हुआ कि वो राधा रानी के पास जा रहे थे, राधा रानी वहां जैसे पर्दे में राधा रानी के आए, तो जैसे जैसे राधा रानी चले वैसे वैसे ये गलने लगे तुरंत, एक्स्ट्रा हाथ थे वैसे करके, पदम था, ये था, चक्र था, वो गलने लगा। मतलब आप कहोगे तो गायब होने लगा, गलने लगा हर चीज, गलने से मतलब गायब हो जाए, गल के सब खत्म, गिरने लगा। वो एक हाथ तो जो ओरिजिनल था उसमें नहीं हो रहा, पर जो चार में से दो हैं, दो गलने लगे। उसमें चक्र पदम पाए हुए, चक्र पदम सब गलने लगा, चक्र गलने लगा, गदा गलने लगी। मतलब प्रेम के सामने ऐश्वर्य की कोई तो सत्ता नहीं है। तो फिर वो गलते गलते जैसे पास पहुंचे तो दो ही हाथ में आ गए, और उसने देखा अरे ये हमारे तो यार कुछ गलत हुआ मेरे साथ। तो फिर उनने हाथ जोड़े कि माता जी, मतलब हम अगर हम भावना कहें तो, अगर हम भावना कहें तो उन्होंने सीधे कहा कि माता जी हमें माफ कर दे। ऐसे ही चरणों में आनंद नाम। कहीं तो उन्होंने जैसे कहें तो उन्होंने यही कह दिया कि माता जी गलती हो गई हमसे, हमने तुम्हारी परीक्षा ले ली, गलती हो गई। तो उन्होंने मतलब हम जो जितना करते हैं कि ऐसी जो लीला हुई होगी उस समय यही हमें भावना आती है चित्त में कि उन्होंने सीधे कहा होगा, मतलब जरूर परिणाम को यह हुआ, और मन में कहा होगा माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती की, तुम धन्य हो माता जी, क्या करें हम, तुम्हारे आगे कुछ नहीं माता जी। भाई जिनके सामने ऐश्वर्य भी नतमस्तक हो जाए, नतमस्तक, तो मतलब ये कि सामने है उसका अस्तित्व, गायब हो जाए पूरा। नतमस्तक भी ये है कि उसका अस्तित्व भी है भैया, वो ठहर ही नहीं सकता। इसीलिए कहते लक्ष्मी जी को यहाँ बास नहीं मिले, लेकिन लक्ष्मी ठहर ही नहीं सकती। प्रेम जहाँ वहाँ मतलब प्रेम जहाँ होता है, मतलब क्या है कि राधा रानी का प्रेम स्वरूप है। हमने एक बार बताया कि भावना, राधा रानी का मतलब है जो हमारे तुम्हारे अंदर एक भावना आ रही है, तो वो राधा रानी आ रही है। कुछ लोग क्या समझते हैं राधा रानी को, राधा रानी एक रूप के समय आ जाए, नहीं, राधा रानी प्रेम रूप में आती हैं। अब वो ऐसे चाहते बिगड़े रूप में, वो नहीं, छवि रूप में। राधा रानी प्रेम रूप में आती हैं, तो वो प्रेम रूप में आती हैं। जब प्रेम आएगा तो अब जैसे किसी के अंदर प्रेम आ गया तो जाहिर सी बात है उसको खाना पीना सब खराब लगेगा, कोई पैसा लेता ही खराब लगेगी, तो वही तो है वो भाई, वो पैसा लेता ही ऐश्वर्य है ना, वो लक्ष्मी है। बात वही है, देखो घुमा के इसको अगर कहे, राधा रानी को अगर प्रैक्टिकली के जीवन कहे, तो अगर कोई प्रेम की तरफ बढ़ता, कोई जैसे मान लो अगर कहें किसी को संसार में किसी प्रेम हो जाता है, तो उससे को पैसे के, मैं पैसे को लात मार दूंगा, ये कर दूंगा, और उनके कहता नहीं कहता, तो पैसा मतलब ऐश्वर्य, तो वहीं पे चतुर्भुज मतलब ऐश्वर्य। तो जहां प्रेम होगा वहां पैसा की महत्ता तो नहीं रहती। तो कहने मतलब ये कि जब तुम स्पिरिचुअल प्रेम, मतलब बिल्कुल जो प्रेम हो तो प्यार करते हो तो लेन देन है वहां पे। अभी है जहाँ निष्काम प्रेम है, तो जहां पे निष्काम में प्रेम है वो अगर तुम करोगे तो समझो वहां पे क्या होता है कि ये सब चीज माने नहीं सकती है, तो उस प्रेम के आगे ये चीज सब खत्म हो जाती है। क्योंकि तो इसीलिए हमने उनसे कहा कि भाई अब तुम प्रेम, जहां प्रेम होता है तो प्रेम में क्या है, प्रेम में भगवान नहीं माना जाता है, प्रेम में सिर्फ प्रेमी माना जाता है, अपना प्रीतम माना जाता है। और भगवान में सिर्फ भगवान माना जाता है, उनसे भगवान मान के कुछ कामना की जाती है, प्रेमी से कामना नहीं की जाती, प्रेमी को दिया जाता है। तो हमने प्रेम और भक्ति में अंतर ये कि भक्ति में मांगा जाता है और प्रेम में दिया जाता है। देना प्रेम है और लेना और उनसे कामना करना वो तो एक जैसे लेना देना व्यापार होता, स्वार्थ होता। लेकिन भगवान से भी जो लेना, तो अगर जान लेंगे तो भक्ति भगवान है, यानी हम उनसे चाह रहे हैं भगवान हमें मुक्त कर दो, भगवान परेशान है, भगवान अपने धाम बसा लो, भगवान ऐसे, तो ये सब भक्ति है, ये भगवान भक्ति है। लेकिन प्रेम अलग है। अरे प्रेम का मतलब ये है कि
अरे वो परेशान है, हमें उन्हें देना है, हमें उन्हें खुश करना है। जैसे गोपियां करती हैं, सब चीज करती हैं वो, तो वो गोपियों वाले करते हैं वो अलग चीज, पर हमारी एक, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं अगले चीज जो हमारे हमने गोपियों से, हाँ गोपियां हैं वो, अब गोपियां, अब कहीं गोपी भाव तो आ जाता, वो होता ही है, पर गोपियों से सीखा हो ये नहीं, वो एक पता नहीं क्या, हम जब 2009 में आए तो राधा रानी का भी ऐसा कि उनसे हो गया, लेकिन बचपन में ही जब बहुत बचपन में छोटे थे तो बचपन से ही हमारी ऐसी थी कि हम प्रेम चाहते थे, ऐसा प्रेम। तो हम, आप कभी हम सोचते थे, कल बात हुई तुमने कहा कि हम ढूंढते थे ही राधा रानी को, मतलब हम सोचते थे सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। तो सच्चा प्यार माने, सच्चा माने होता वो सत्य होता और आनंद होता, सदा आनंद होते हैं। तो सदा आनंद जो सदा रहे, निश्चित अलग हो गया, मतलब उसका होता है सत्य, सच्चा प्यार, सच्चा माने सच्चा, सच्चा माने सत्य कह दो, और प्यार माने प्रेम, मतलब आनंद होता है। तो सदा आनंद होता है, चित्त को हटा दो, सदा आनंद, यानी कि सदा आनंदित रहे, ऐसी चीज चाहते थे। चित्त तो हम खुद ही हैं, तो सदा आनंद ऐसा चाहते थे कि ऐसा हमें आनंद मिले कि जो सत्य हो, कभी खत्म ना हो, ये सोचते थे कभी। तो ऐसे बचपन में अभिलाषा थी, ये पिछले जन्म के भजन या वो हमारी खोज रही है इस तरीके से। तो ये प्रेम का मतलब यही होता है, प्रेम का मतलब देना होता है अपने प्रेमी को, प्रेमी से लेना, तो फिर ये प्यार होता, प्रेम नहीं होता। तो इसीलिए हमने उनसे कह दिया था कि भाई अगर आप आए हो तो क्या करना चाहते हो। अब आप ये सोचो कि हम किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं, भक्ति के स्तर पर कार्य कर रहे हैं कि प्रेम के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम उनको भगवान मान रहे हैं कि उनको वो मान रहे हैं, मेन चीज ये है। तो ज्यादातर लोग तो यही है कि जब ये मानेंगे तो प्रेमी अलग, प्रेमी नहीं मिलते हैं। जैसे बल्लभाचार्य के पास कोई आया, कोई उन्होंने कहा कि हम वो कराना चाहते भंडार, उन्हें खवा, ठीक है, उन्हें कही ब्राह्मण खवा देना, 7 ब्राह्मण खवा देना, 9 ब्राह्मण 11, उन्हें हम 100 ब्राह्मण खवा देंगे अहंकार में। तो उन्होंने कही अरे 100 को छोड़ो, तो 100 की अपेक्षा अगर तुम एक 100 ब्राह्मण की जगह तुम अगर कोई एक वैष्णव भक्त को खवा दो तो एक बराबर है। अरे कहीं महाराज जी हम 100 वैष्णव भक्त खवा देंगे, कब? अहंकार था उनको। वहां कोई आएगा वो भक्त, उनने कही अरे चलो, उनने फिर वो कहा, उनने कही 100 वैष्णव छोड़ो, एक कोई निष्काम भक्त को अगर खिला दो तो 100 वैष्णव भक्त के बराबर होता है। निष्काम भक्ति से कुछ नहीं, निष्किंचन कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए दूसरे को। तो उनने कहा अरे हम 100 निष्काम भक्त को खिला देंगे। तो उनने कही ऐसा कि तो कही ठीक है, अगर 100 भक्त को आप ये खिलाओगे तो उसकी जगह एक अगर तुम प्रेमी संत है, जो प्रेमी है, प्रेमी संत है, उस प्रेमी को खिला दो। भगवान का जो प्रेमी संत है, जो रसिक संत है, एक रसिक को खिला दो, एक प्रेमी रसिक खिला दो, तो समझो तुमने 100 निष्काम को खिला दिया जैसे वो। तो उनने कहा अरे हम 100 खिला देंगे। फिर वही बात कही हम 100 को खिला देंगे। तब वो उनकी आंख में आंसू आ गए। तो उनने कही महाराज जी आप रोने क्यों लगे? तो उनने कही फिर बेटा बताया कि ऐसा है कि रसिक तो कोई एक ही होता है, 100 नहीं होते हैं, तुम्हें 100 नहीं मिलेंगे, वो कोई 1-2 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए तुमको उनको इकट्ठा कर लेते नहीं, वो 1-2 होते हैं, 100 नहीं होते, ऐसे मिलते। तो मतलब यही था कि प्रेमी है वो बहुत कम मिलते हैं, भक्त मिल जाएंगे, रसिक कम मिल पाएंगे। रसिक वही जो रस लेता है, लेकिन रसिक तो आजकल सभी रसिक करने लगे, लेकिन प्रेमी मिलना अलग। भगवान का प्रेमी मिलना बहुत मुश्किल। प्रेमी प्रेम का कुछ भी कहो, तो भगवान का प्रेमी प्रेम का मिलना बहुत कठिन है। और आजकल तो भक्त और ये वो ये सब, हाँ मतलब जिनको कुछ चाहिए भगवान से भी ऐसे सभी मिलते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए ऐसे प्रेमी जो भगवान को दें, कुछ ना उनसे मांगे, भगवान को दें। वो भगवान ना हो, उनके लिए वो उनके अपने वाले अपने हों, मतलब उनके लिए अब जैसे क्या कहें, मेरे सर्वस्व है सब। जैसे कभी एक बार कोई अभी एक से काम ने कि ज्यादा के लिए चुनरी लेने चलनी है, तो वो लाल चुनरी मोड़ लेते, उन्होंने कहा ये चुनरी है तो सखियों वाली, हम लोग सखियों वाली नहीं है, राधा रानी को ओढ़ाई थी।
तो उनको कोई दूसरी कोई राजस्थान दे गए थे तो उड़ाई थी, फिर हम राधाष्टमी दूसरी ले आए। जब दूसरी ले आए तो उनकी प्रसादी हमने ओढ़ ली। तो हमने भी प्रसादी हमने कही लेने चलना, तो हमने कही चलेंगे, हमने वहाँ चलेंगे, वहाँ मिलती है। हमने कही भाई, हमने कहा पूजा वाली नहीं चाहिए, कि बरसाने चलेंगे लेने, हमने नहीं बरसाने नहीं जाएंगे। अरे कहीं फिर नहीं चुनरी तो वही वो ही मिलेगी, हमने वो हमें नहीं चाहिए। फिर कौन सी चाहिए तुम्हें? हमने कि मैं राजस्थान जाना है, राजस्थान में रही, हमने कि राजस्थान वाले बाजार कामा में जाएंगे। तो कोई कामा में राजस्थान की वहाँ थोड़ी ना वैसी मिलेगी। हमने कि भाई हमें वैसी चाहिए भी नहीं। तो फिर कैसी चाहिए? हमने कि वैसी चाहिए जो गुजरी पहनती हैं। जो राजस्थान में गुजरी लोग हैं वो ऐसी एक होती ओढ़नी ऊपर से पहनते हैं, घाघरा वैसे करके, हमें हमने कि वैसी में चुनरी चाहिए। कि वैसी वो तो वैसी, हमने कि हमें भाई हमारी राधा नहीं गुजरी हैं। तो हमने कि हम उनको भगवान माने नहीं, हम तो ये मानते कि वो एक हमारी तुम गोपी कहो या कुछ भी, हम ये मानते हो गुजरी हैं। मतलब उनको ये भी नहीं कह सकते कोई स्त्री पसंद कुछ नहीं, हम ये मानते वो मेरी हैं और किशोरी हैं मेरी। और एक वो उनके लिए आता तो गुजरी बोलते हैं उनको, वो गुजरी वाली हमें लानी, उनके लिए उड़ानी, उनको करनी है। तो वो वहां मिलेगी जो गुजरी लोग पहनती उड़ती हैं, तो हमें उनके लिए वो लानी है। वो भगवान वाली नहीं लानी कि भगवान के लिए वो नहीं लानी, हमें वो अपनी वाली लानी जो कभी कदार लोग अपने घर में अपने लोगों को जिससे प्रेम करते उनके लिए, माँ बहन उनके लिए ले जाते हैं, है ना, उनको वो प्रेम वाली वो ले जाते हैं। हमें उस भाव से लाना है, उस भाव से हम लाएंगे, हमें वो चाहिए। हमें कोई भजन भक्ति है वो मतलब नहीं। हम भाई हमारी ये हम हमारी ये हम इनके भरोसे हैं, या भरोसे हमें तब भी भगवान आ जाएगा। हम भरोसे नहीं है, मतलब ये हमारे भरोसे हैं। तो हमें इनके लाना है, इनको पहनाना। तो इसलिए तो ये हमने उनसे कहा कि भाई हमने आज तक कभी नहीं माना नहीं। और चक्कर ये कभी कदार हमने उनसे कहा कभी मन में आ जाता ही नहीं भगवान मान ले, तो कोई ऐसी शक्ति है कोई हमें भगवान नहीं मानने देती। हम कभी कहें कि राधा रानी भगवान है तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि वो भगवान, वो कहता भगवान है, चुप, भगवान नहीं, वो राधा रानी भगवान नहीं, मतलब उनको भगवान नहीं मानने देता। मतलब ये जानते हैं हम, ये भी कहते भी हैं राधा ने सर्वोपरि सब में, लेकिन जब आती कि हाँ, जब अपनी राधा रानी का ध्यान करते, एक तो हो गया सर्वोपरि, ये हो गया तो, लेकिन हम जिसको प्रेम करते हैं ये तो हो गया ब्रह्म रूप बनाना, ये ठीक है। लेकिन जब आता कि हाँ एक भाव देह में आते, भाव रूप में आते कि हम सखी हैं वो मेरे राधा स्वामी, तब ये आते, तब फिर कोई राधा रानी वो नहीं, फिर ये नजर आता ये मेरी मालकिन स्वामी, हम उनकी दासी हैं। तब वो भाव आता है। वो आते नहीं कि ये श्याम सुंदर की ये वो हैं, वो कृष्ण जी हैं उनकी, नहीं है, वहाँ कृष्ण जी नहीं आते। जहाँ हम सोचते वहाँ कृष्ण जी कहीं नहीं रहते, वहाँ दूर दूर तक कृष्ण जी नहीं है। सखियाँ हैं और राधा रानी है, और बीच में राधा रानी के बीच सखियों के बीच में और उनकी बात चल वो ही है। मतलब यानी कि एक कहीं घर में जो सखियां अपने बचपन छोटी छोटी होती खेलती हैं, उस तरीके से वो हैं। वहां पे लड़कों का या कृष्ण जी का कोई काम नहीं है। तो हमारी जो परिकल्पना है या हमारा भाव है, तो हमारा भाव ये है कि राधा रानी हमारी वो है और हम उस चीज में पाए। तो हमारा मतलब इस चीज का भाव या वो कभी पता नहीं कैसे बता दिया, निकल गया। तो वो चीज ये रहता है। तो हम राधा रानी को इस तरीके से मानते, ये नहीं मानते वहां पर कृष्ण जी का कोई नाम नहीं, और अगर कहें तो सीधी बात यही कृष्ण जी हैं। और इनके बिना हाँ, पर हम वहां पे ये भावना ही नहीं आती ये कृष्ण जी हैं। मतलब ये कहने मतलब वो जब भावना आएगी, जब इस भावना से निकलेंगे, ये राधा रानी को छोड़ के निकलेंगे, जब बाहर आएंगे, हम सखी भाव से कोई होता तो वो कोई बाहर आता, तब ये भावना आती। वो करें जब तक वो रहेगा अपने में, ये मेरी, हम इनके, ये हम दासी, ये हमारी स्वामी, तब वहां पे कोई भाव नहीं आता। वहां पे सखी आएंगे, कृष्ण जी भी आए तो सखी बन के आए, वो भी सखी बन के बैठे होंगे। अपनी ये मौजूदगी नहीं करेंगे कि नहीं हम तुम्हारे प्रीतम है, हमारे संग बिहार को, नहीं, यहाँ बैठ जाओ, कुछ काम दाम है, वो आराम से करो, पानी यानी पेड़ों को दे दो, ये कर दो, बैठो, और तो रोटी बना दो, हम लोग खवाओ पपाओ, बकवास मत करो, बैठो, साड़ी वाड़ी पहन करो तो सही है। तो ऐसे ही कहते हैं यहाँ अगर के बरसाने में, वहाँ वो बरसाने में भी वो साड़ी पहन के रहते हैं। कहते हैं कि बरसाने का बास को आस करे सिर्फ शेष, और बाकी
कहते हैं महिमा को कहे जहाँ श्याम धरे सखी बेस, यानी कि यहाँ साड़ी पहन के रहते हैं। आप देखोगे तो एक साड़ी है, बरसाने में कभी जाओगे तो एक साड़ी होगी ऐसे करके, और इस साड़ी में यही ठाकुर जी, यही हमारे कृष्ण जी बैठे हैं, और ये राधा रानी उड़ाए बैठे हैं ताकि पहचान मिले, क्योंकि अगर पहचान लिया तो हमें निकाल दिया जाएगा। हाँ, लोग कहेंगे कहाँ ये आ गया, ये तो पहचान लेंगे। तो वो चुपचाप घूंघट में उनके संग बैठे, कोई पहचान ले, चुपचाप डुबा लो, तो वो डुब के बैठे हैं ताकि कोई हमें पहचान न ले। अब आप सोचो इस भेष से डुके हुए बैठे हैं, तो मतलब ये है। तो वो उनकी ये भी लीला उनकी एक चल रही पसंद, लेकिन हम जहाँ सोचते हैं, हम सखियां जहाँ सोचती, वहां पे ये लीला नहीं होती। वहां पे राधा रानी अपने निज महल में आती है। राधा रानी अपने जैसे ये हमारा कुटिया है, तो बिल्कुल अपनी कुटिया में जहाँ सहन करती है, मतलब होता वहां पे कृष्ण जी मिलने आते हैं, रहते नहीं साथ में, लेकिन सखियां ही रहती है, वो रहती जहाँ पे वो रहती हैं हम लोग वहां पे रहते हैं, और वहां पे हमारी परिकल्पना की हम लोग राधा रानी के साथ रहते हैं। राधा रानी सखियां, जैसे पार्वती मैया हुई उनकी सखियां थी, सीता मैया उनकी सखियां थी, इसी लेकिन जहाँ सीता की मैया की सखियां थी वहां रामचंद्र जी थे ना थे, ऐसे जहाँ राधा रानी है वहाँ सखियां कृष्ण जी का भी कोई काम नहीं हो। तो वहां पे हमारी ये है कि वहां पे तो हम ये मानते कि वहां पे कभी भी ये नहीं आता कि ये भगवान है या ये है। तो ये चीज प्रेमी का मतलब ये बता दिया। तो आज के इतना ही बता दिया, हो गया, राधा की कृपा हो। तो बहुत कृपा हो गई आज। हाँ तो सही है, चलो कभी बताते नहीं चलता, आगे को पता नहीं कैसे हो जाता है, चलो भूल हो जाती है राधा रानी से।